तीन साधु और विधवा स्त्री, एक रहस्यमयी कहानी। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में विधवा सरस्वती अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति वर्षों पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया था और तब से वह अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सरस्वती ने अपनी कुटिया के बाहर तीन रहस्यमयी साधुओं को खड़ा देखा। उनके चेहरे गहरे नकाब से ढके हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। मां, ये कौन है? उसका बेटा डरते हुए बोला। सरस्वती भी घबराई हुई थी, लेकिन उसने संयम रखा और बाहर आकर पूछा, आप लोग कौन हैं? इस रात में यहां क्या कर रहे हैं? पहला साधु गहरी आवाज में बोला, हम यात्री हैं, हमें रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए, क्या हम यहां ठहर सकते हैं? सरस्वती दयालु थी, उसने उन्हें अंदर आने दिया। मगर जैसे ही वे अंदर आए, कुटिया में अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। रात के भोजन के दौरान पहला साधु मुस्कुराया और बोला, सरस्वती, क्या तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई? सरस्वती चौंक गई। तुम यह कैसे जानते हो? दूसरा साधु धीरे से हंसा और कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह एक साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था। अब सरस्वती के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? तीसरा साधु गंभीर स्वर में बोला, हम तुम्हारे पति के पुराने मित्र हैं और हम जानते हैं कि उसकी हत्या हुई थी। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। यह असंभव है, सबने कहा था कि वह नदी में डूबकर मर गया था। पहला साधु बोला, नदी में डूबा नहीं था, उसे वहां धक्का दिया गया था और वह जिसने उसे धक्का दिया था वह तुम्हारे बहुत करीब था। सरस्वती कांप उठी। कौन था वह? साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर पहले साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पति का सबसे करीबी दोस्त रमेश। सरस्वती हक्का बक्का रह गई। रमेश, गांव का मुखिया? यह कैसे संभव है? नहीं, रमेश भला ऐसा क्यों करेगा? उसने चीखते हुए पूछा। दूसरे साधु ने धीरे से उत्तर दिया, ताकि वह तुम्हें पा सके। उसने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया और फिर तुम्हें सहानुभूति के बहाने अपने जाल में फंसाना चाहा। सरस्वती की आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू थे। अगर यह सच है तो तुम लोगों को यह सब कैसे पता? तीसरा साधु बोला, क्योंकि हम गवाह थे, मगर उस समय हमारे पास सबूत नहीं थे। अब हमारे पास सबूत है, तुम्हारे पति की एक पुरानी चिट्ठी जो उसने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखी थी। साधुओं ने एक पुराना कागज निकाला जिस पर लिखा था, अगर मैं कल जिंदा नहीं रहा तो इसका जिम्मेदार रमेश होगा। वह मुझसे कुछ छुपा रहा है और आज रात मुझसे मिलने के लिए कह रहा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हुई है। सरस्वती ने कांपते हुए चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। अगले दिन गांव की पंचायत में रमेश को बुलाया गया और वह सच सामने आते ही भागने की कोशिश करने लगा, मगर गांव वालों ने उसे पकड़कर सजा दिलवाई। जाने से पहले सरस्वती ने साधुओं से पूछा, आप लोग कौन हैं? वे मुस्कुराए और बोले, हम केवल यात्री हैं जो न्याय की राह पर चलते हैं। और फिर वे तीनों साधु रहस्यमय तरीके से भीड़ में गायब हो गए। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो DK गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे।